प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 27 से 33। प्यादों ने प्रेरितों को ले आकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे यह कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपने शिक्षा का प्रचार किया और तुम उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मरना चाहते हो। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करें। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 31 से 36 तक। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, हम पास्का के बाद प्रेरितों के कार्यकलाप से प्रथम पाठ सुनते आए हैं। प्रेरितों का कार्यकलाप यीशु के स्वर्गारोहण के बाद, पंतकुस्ता के बाद, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरने के बाद कलीसिया के जीवन के बारे में। और इन दिनों में हम सुन रहे हैं प्रेरित
जब पेतरुस और जोगन प्रार्थना के लिए गए थे मंदिर में, और वहाँ पर उन्होंने एक विकलांग व्यक्ति को चंगाई प्रदान किया, और खुद नाचते हुए पेतरुस और जौन के साथ मंदिर में गए थे। लोगों ने उसको देख लिया, हाँ, और बहुत कोलाहल होने लगे। एक उनकी खुशी की बात है, ये व्यक्ति जो मंदिर के फाटक पर भीख मांग रहे थे, वो कई वर्षों से, शायद वो बचपन से ये कार्य करता आया था। लोगों ने देखा, उनके आंखों से उन्होंने देख लिया, प्रभु की महिमा करने लगा। इसको सुनकर पुरोहित और याचक वर्ग शिष्यों को बुलाकर उनको चेतावनी देते हैं, वो यीशु के नाम पर नहीं बोलना। और यीशु के नाम पर ये लोग बोलते रहते, इसलिए प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। ऐसे ही मगा सभा में प्रेरितों को बुलाया गया। महायाजक ने उनसे कहा, हमने तुमको कड़ा आदेश दिया कि ये नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो। इन लोगों ने ये अपमान कर, यीशु का अपमान करना चाहते, इसलिए ये नाम बोल देता है। यीशु के नाम के बदले ये लोग भाई वो नाम, उसका नाम मत लेना, ऐसा कहते हैं। और ये नाम लेकर शिक्षा मत करो, परंतु तुम लोगों ने जेरूसलम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया। हिंदी में तो अनुवाद है प्रचार किया, परंतु तुम लोगों ने पूरे जेरूसलम को उनकी शिक्षा से भर दिया है, और इसलिए वो नाराज हो जाते हैं। और महायाजक इनके ऊपर 2-3 आरोप लगाते। एक तो है, तुमने हमारी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, और उल्टा तुम लोग जाकर कोने कोने में पूरे जेरूसलम में 12 शिष्य अभी है, पतकुस्ता के उनका संख्या 12 हो गया। जुदास के बदले उन्होंने ये मत्यास को चुना था, और इस वजह से 12 लोग यीशु के नाम की घोषणा करते, चिन्ह चमत्कार के द्वारा पूरे जेरूसलम में यीशु की नाम फैल जाते हैं। क्योंकि जिन्हें तुम लोगों ने मार दिया है वो ईश्वर के महिमा प्रकट होते हुए और पुनर्जीवित होकर हमें दर्शन दिया है, योगी उनके बोलने के सारांश है। और यीशु के नाम बोलते हुए पूरे जेरूसलम में उनका नाम की महिमा फैल गई। इसलिए महायाजक और यहूदी महासभा के सदस्य नाराज है, शिष्यों से कहते हैं, तुम उनके उस मनुष्य के रक्त की जिम्मेदारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हैं। सब लोग जानते हैं ईर्ष्या के कारण महापुरोहित और साथियों ने यीशु को पकड़वाया था और उनको रोमियों के हवाला कर दिया कि ये अपने को राजा मानते हैं। महायाजक और शास्त्री यीशु से नाराज है, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और मेरे पिता ने मुझे भेजा है, आप पिता के प्रेम का संदेश देने के लिए मैं आया हूँ इत्यादि। यीशु के प्रवचन सुनकर लोग यीशु पर विश्वास करने लगे। इसलिए ये लोग कहते पूरा दुनिया उनके पीछे हो गए हैं। वो मुर्दों को भी जिलाता है जैसे लाजरस को जिलाया था। इतना ही नहीं, मंदिर में आकर मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं और वहाँ पर काम धंधे चलाने वाले और बाजार बनाने वाले उनको बाहर निकाल देते हैं। ये सब देखकर महापुरोहित बहुत कुंठित हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं और इस वजह से यीशु को पकड़वा कर उन्होंने सोचा कि अब यीशु खत्म हो गया, अब यीशु जो सुसमाचार की घोषणा करते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। परंतु ये शिष्य अब यीशु के साक्ष्य देते हैं, कहते हैं यीशु पुनर्जीवित होकर हमें दर्शन दिया है, हमें आदेश दिया है, दुनिया के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार की घोषणा करो। और इसलिए ये लोग जो प्रवचन देते हैं, महायाजक कहते तुम लोग यीशु के नाम पर शिक्षा नहीं देना, परंतु ये लोग यीशु की घोषणा करते हैं। और ये लोग कहते हैं तुम हमारे ऊपर यीशु का रक्त की जिम्मेदारी हमारे ऊपर मढ़ना चाहते हो। असली में महायाजक और उनके साथियों ने उस समय कहा था उसका रक्त हमारे ऊपर हो जाए। पिलातुस ने कहा मुझके ही धर्मात्मा के रक्त में कोई हिस्सा नहीं है, उसने अपने हाथ धो दिया। और ये लोग उस समय बोल रहे थे कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम उसको क्रूस दो, उनका रक्त हमारे ऊपर बढ़े। अभी कहते हैं उनके मृत्यु का जिम्मेदारी हमारे ऊपर लगा रहे हो। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने ये उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है।
ईश्वर की आज्ञा है, यीशु ने हमें ये आज्ञा दिया है, संसार के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार की घोषणा करो, बंदियों को मुक्ति दो और रोगियों को चंगाई दो, हर प्रकार के वरदानों के द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट करो। और कहते हैं कि हमें चुप रहने का नहीं है, हमें हमारी जिम्मेदारी को निभाना है। और कहता है आप लोगों ने वो धर्मात्मा को, यीशु को क्रूस के काट पर लटका दिया, उनको तुम लोगों ने मार दिया, तुमने उनका अपमान किया, उनका तिरस्कार किया। वे अपनों के पास आए थे परंतु अपने अपनों ने उनको नहीं अपनाया, उनको टुकरा दिया, उनको एक खलनायक के रूप में, एक अपराधी के रूप में, एक क्रिमिनल के रूप में क्रूस पर लटका दिया। और उससे ईश्वर ने पुनर्जीवित कर नया सृष्टि का प्रारंभ किया। यीशु जो अपमानित होकर मारे गए थे और दफनाए गए थे, वे जी उठे हैं और हमें दर्शन दिए हैं, इसलिए कहते हैं ईश्वर ने उनको पुनर्जीवित किया। इतना ही नहीं, ईश्वर ने उसको शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया है। पेतरुस ने एक नौकरानी के सामने इनकार किया कि वो यीशु को जानता है। वही ये पेतरुस अभी महासभा के सामने खड़े होकर घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह है, ईश्वर का पुत्र है और ईश्वर ने उनको महिमान्वित किया है, उनको शासक और मुक्तिदाता बनाया है। सभी लोगों के लिए यीशु ईश्वर का वरदान है। और इतना ही कहते हैं इन बातों को साक्षी हम है और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अब पेतरुस बहुत हिम्मत के साथ एक घोषणा करते हैं। पेतरुस का ये प्रवचन सुनकर मगा पुरोहित और महासभा के अधिकांश लोग क्रुद्ध हो जाते हैं और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। हम जानते हैं इसके आगे क्या हो गया, हम कल के पाठ में सुनेंगे। परंतु वहाँ पर एक प्रखंड विद्वान और धर्मात्मा और धर्म को जानने वाला गमलीएल नामक महा शास्त्री बैठे थे। उन्होंने कहा यदि ये ईश्वर की तरह का काम है तो आप लोग उसको नहीं रोक सकते, परंतु ये मनुष्य का कार्य है तो आपको रोकने की जरूरत नहीं, ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये ईश्वर का कार्य है। ये बात इसलिए प्रमाणित करते हैं बीते 2000 वर्ष तक विश्वासियों का समुदाय उत्पीड़ित किए जाने के बावजूद भी यीशु के नाम की घोषणा होते हैं, यीशु को लोग मानते हैं। आजकल मैं जानता हूं कि इस्राएल में भी बहुत यहूदी है जिसको मैसियानिक जूस बोलते हैं। तो मैसियानिक जूस जो यीशु को मानते हैं, ये तो भी ये यहूदी धर्म के भाग है, यहूदी हैं, धर्म यहूदी परंपराओं को मानते हैं। परंतु ये लोग कहते हैं उस समय 5000 से अधिक विश्वासी यरूशलेम में हैं जो यीशु को मुक्तिदाता मानते हैं, यहूदी संप्रदाय का है, फिर भी वो यीशु को मानते हैं। ऐसे इस्राएल में हजारों लोग हैं यीशु को मुक्तिदाता मानते हैं। यीशु का नाम ये लोग मिटा नहीं सकते और यीशु के नाम पर चिन्ह चमत्कार आज भी पवित्र आत्मा की शक्ति से होती रहती है। और इसलिए हमारा विश्वास दृढ़ करने के लिए कलीसिया हमारे सामने पाठ रखे हैं। यीशु के नाम पर आज भी उत्पीड़ित किए जाने वाले विश्वासी हजारों की संख्या में हमारे देश में भी विश्वासी उत्पीड़ित किए जाते हैं। ये नहीं है कि उनको कोई परेशानी नहीं है, विश्वास के कारण उत्पीड़ित किए जाते हैं। अब क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि यीशु को मिटाना है, यीशु का नाम मिटाना है, परंतु बहुत लोग यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु के लिए जीना चाहते हैं, यीशु के लिए मरना चाहते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं संदर्भ एक ही है, जॉन का शिष्य आकर शिकायत करते हैं जोगन से। ये लोग कहते हैं यीशु और यीशु के शिष्य जो जॉर्दन के उस पार में यहूदिया प्रदेश में पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे और बहुत लोग यीशु के पीछे चले जाते हैं। जोगन के शिष्य आकर जोगन से शिकायत करते, बहुत लोग यीशु के पीछे जाते हैं और इसलिए वो लोग आकर जोगन
को शिकायत करती है, परंतु जोगन ने उनसे कहा कि यीशु का नाम बढ़ते जाए, आप मैं घटता जाओ। यीशु ऊपर से आया है, मैं संसार का हूँ, मैं केवल इंसान है। यीशु केवल इंसान नहीं है, वो ऊपर से आए हैं। जैसे जौन के सुसमाचार हम पढ़ेंगे कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था और शब्द ईश्वर के साथ था। वो शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। योगन यति भी यीशु के जन्म के बारे में या बदलेखन के बारे में या नसरत में स्वर्गदूत आकर माँ मरियम को ये यीशु की माँ बनने की जो आवेदन करते हैं, ये सब नहीं है, परंतु जोगन बहुत सुंदर रूप से कहते हैं वो शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। ईश्वर का अनादि शब्द शरीर धारण कर मनुष्य बनकर, पूर्ण रूप से मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किया। और इसलिए कहते हैं यीशु ऊपर से आता है, इसलिए वो सर्वोपरि है। जोगन अपने शिष्यों को समझाते हैं, जोगन बपतिस्ता अपने शिष्यों को समझाते हैं कि यीशु ऊपर से आए हैं, वो अनादि शब्द है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1:18 में पढ़ते हैं, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। फिलिपियों के नाम पत्र में पौलुस को लिखते हैं, वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना दिया और उन्होंने मनुष्यों का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना दिया। यीशु ने अपने आप को पूर्ण रूप से पिता की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित किया और क्रूस पर मरा, परंतु पिता ने उन्हें मकान बनाया और उनको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आगे हम पौलुस के पत्र में पढ़ते हैं, कोलोसी के नाम पौलुस का पत्र में पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह आदर्श ईश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पलौटे हैं। वो ईश्वर का असली प्रतिरूप है और उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया, शब्द से सब कुछ सृष्टि किया गया। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा हो जाए, तब सब कुछ हो गया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हर दिन जब सृष्टि का दिन, ईश्वर ने केवल शब्द मात्र से पूरे दुनिया की सृष्टि की। वो शब्द है ईश्वर का अनादि शब्द, वो मनुष्य बनकर यीशु के रूप में हमारे सामने आया है और धर्म ग्रंथ के अनुसार ये ईश्वर का महिमा प्रकट करने के लिए आया। इसलिए जोहन कहते हैं, अपने शिष्यों को समझाते हैं कि यीशु वह पृथ्वी का है जो पृथ्वी की बातें बोलता है, जो स्वर्ग का है वो सर्वोपरि है, वो स्वर्ग की बातें बोलते हैं। जोहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यीशु के बिना कोई भी पिता को पूरी रूप से नहीं जानते हैं। यीशु पिता के गोद में रहने वाला एकलौते हैं, इसलिए वो पिता को जानते हैं। अब पिता के बारे में हमें यीशु ही पूरे के पूरे जानकारी देते हैं। अंतिम बलिदान के अवसर पर यीशु ने शिष्यों को समझाया परम त्रित्व का रहस्य, पिता के बारे में, पुत्र के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने शिष्यों को समझाया। ईश्वर के अंदर जीवन के बारे में जानकारी हमें यीशु से प्राप्त है। इस कारण जोहनी कहते हैं वो सब कुछ जानते हैं, ऊपर की सब बातें वही हमें समझाते हैं। इसीलिए वो अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं, शिष्यों को प्रेरणा देते हैं कि यीशु की बात को सुने। यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था अंतिम बलिदान के अवसर पर, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ही वही है जिसके माध्यम से हम पिता को जान सकते हैं, पिता को समझ सकते हैं। तो यीशु ने कहा पिता और मैं एक हूँ, पिता और मैं एक हूँ। और इस वजह से हमें जो ईश्वरीयता के बारे में जो कुछ हमें ऊपर से ज्ञान प्राप्त है, यीशु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं।
आज ये हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस महान कृपा के लिए, विश्वास का वरदान के लिए। प्रेरितों ने अपने जीवन के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने लेखनों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की ये कि तू अनादि ईश्वर का पुत्र है और हमारे लिए क्रूस में मरने वाले हैं और तीसरे दिन जी उठने वाले हैं और महिमा के साथ पिता के दाहिने विराजमान है, हमारे लिए सदा मध्यस्थता करने वाले हैं, हमारा प्रभु और हमारा ईश्वर है। ये पिता, हम तुझे धन्यवाद देते यीशु के लिए। यीशु ने जो कुछ हमारे लिए किया, हमें मार्गदर्शन दिया, अपनी शिक्षा के द्वारा हमें जीवन की रास्ता बता दिया। यीशु ने स्वयं कहा, मार्ग सत्य और जीवन माई हो। हे पिता, हम धन्यवाद देते यीशु की शिक्षा के लिए। और प्रेरितों ने ये शिक्षा को हमें प्रदान किया अपने गवाही के द्वारा और अपने जीवन समर्पित करके प्रेरितों ने हमें यीशु के बारे में शिक्षा दी। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस शिक्षा पर चलने के लिए हमें प्रेरणा मिले, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिले, परिपूर्ण मात्रा से पवित्र आत्मा ही हमें यीशु के रास्ते पर ले सकते हैं। ये पिता, हम निस्वार्थ होकर ये प्रभु को अपने दिल में बसाए और उनके ज्योति से हम भी ज्योतिर्मय हो जाए। प्रभु ने कहा, संसार की ज्योति तुम हो। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते महान कृपा के लिए। तेरी ज्योति से हम भी ज्योतिर्मय हो जाए, तेरी कृपा से हम तेरे शिक्षा पर चलते रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी